अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कैसर जुल्फ़कार। इस वीडियो में कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट की इंडक्शन रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यूरीज की लिस्ट आपके सामने है, तो आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप इसी सीक्वेंस में इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। सबसे पहले जी, इंडक्शन अपडेट ऑफ बिग थ्री केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी कराची की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग ईमेल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आ गई हैं। तो कुछ कैंडिडेट जिनके इंटरव्यू 15 तारीख को हुए हैं, मतलब वो लास्ट फ्राइडे थर्सडे को हुए हैं, तो हो सकता है उनको इस वीक में आगे 1-2 दिन में कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज वो सिर्फ पीडब्ल्यूसी की, अदरवाइज ऑलमोस्ट इंडक्शन प्रोसेस इनका फाइनल है। सुनने में आया है कि ई वैक कराची इस दफ़ा इंडक्ट नहीं करेगी। उसके बाद लाहौर की बात करें तो पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी में टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, शायद इंटरव्यू का फेज चल रहा है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो बात सेकंड इंटरव्यू तक पहुंच चुकी है, तो जिन लोगों को सेकंड इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो वही लोग ज्वाइनिंग वगैरह की होप उम्मीद रख सकते हैं। ईवै की बात करें तो ईवै लाहौर में हायर नहीं करती। नॉर्मली सी स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम जो रेफरेंस वाले एक दो आ जाते हैं उनको रख लेते हैं। ईवै इस्लामाबाद की बात करें तो ईवै वाले इस्लामाबाद में टेक्स्ट डिपार्टमेंट में सी ए ट्रेडीज रखते हैं। तो उन लोगों ने जिन्होंने क्या कहते हैं फिजिकली सीवी ड्रॉप की थी, उनके ईवै इस्लामाबाद में फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू हो चुके हैं। कुछ के फर्स्ट इंटरव्यू हो चुके हैं, कुछ के सेकंड इंटरव्यू हो चुके हैं। बहुत से उनको ज्वाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद बाकी ये कैटेगरी फर्म की बात करें तो यूसुफ आदिल के कराची में इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। इस वीक में इंटरव्यू हो रहे हैं, कुछ के लास्ट वीक में भी हुए हैं, कुछ के शायद नेक्स्ट वीक भी होंगे। ठीक है। उसके बाद जीटी की बात करें तो जीटी लाहौर और इस्लामाबाद अपनी इंडक्शन जून में करती है। उसके बाद वीडियो का एक्सपेक्टेड है कि इस वीक से इंटरव्यू या टेस्ट की कॉल तरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो तैयार रहिएगा। खरों लाहौर की बात करें तो शायद इस वीक से वो भी स्टार्ट कर दें, और बाकी जितनी ये कैटेगरी फॉर्म है वो भी अभी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली ये वेट कर रहे होते हैं बिग थ्री का, क्योंकि फिर बाद में बच्चे स्विच कर जाते हैं बिग थ्री में। तो जैसे बिग थ्री का प्रोसेस एंड होता है तो बाकी फर्म स्टार्ट कर देती है। तो इस वीक और इस जो नेक्स्ट मंथ जून है, तो इसमें मैक्सिमम फर्म्स अपनी इंडक्शन ओपन करेंगी या फाइनलाइज करेंगी। तो होप सो आपको मैक्सिमम लोगों की इंडक्शन हो जाएगी। उसके बाद जी, इंडस्ट्री एंड वर्सेस फर्म किस में जाना चाहिए, इस पे काफ़ी सारे लोग अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। कुछ एक्सट्रैक्ट मैंने मतलब जो सीनियर से सुना है, टीचर से सुना है, तो वो मैंने इधर स्क्रीन पे आपके सामने लिख दी हैं। बाकी इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इंडस्ट्री फर्म होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप टॉप फर्म के कैंडिडेट हैं और इंडक्ट हो सकेंगे टॉप 10-15 फर्म्स में या टॉप 20 फर्म्स में, तो आपकी पहली प्रायोरिटी फर्म ही होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज अच्छी हैं जो फर्म से अच्छी हैं, जैसे यूनिलीवर हो गई, या क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में आराम हलाल का मसला नहीं है तो आप बैंकिंग सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एमएनसी जैसे यूनिलीवर है। उसके अलावा पीटीसीएल ग्रुप है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और इसी तरह ऑडिट फर्म के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके टॉप 20 फर्म में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो आप पहली प्रायोरिटी फर्म को ही दें। इन केस नहीं, तो फिर आप इंडस्ट्री का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जी, कराची वर्सेस लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद की तरह में जाना चाहिए। देखें, कराची में मोस्टली फर्म हायरिंग ज़्यादा करती है, खासतौर पे अगर बिग थ्री की बात की जाए तो जो लास्ट अटेम्प्ट्स के या प्रीवियस प्रैक्टिस देखी जाए, जितने वो ट्रेनी लाहौर इस्लामाबाद दोनों ऑफिस में रखते हैं उतने कराची एक ऑफिस में रखते हैं। तो कराची में क्योंकि मोस्टली कंपनीज के हेड ऑफिस कराची में है, तो ऑडिट क्लाइंट्स उन्हीं फर्म के पास उन्हीं फर्म के ऑडिट क्लाइंट्स हैं। तो कराची में हायरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन कराची में नंबर ऑफ कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट कम होते हैं। ये आई कैप ने एक स्टेट्स भी शेयर किए हुए हैं कि जो करंट अटेम्प्ट में स्प्रिंग 2025 में 2155 लोगों ने कैफ क्वालिफाई किया, उसमें से 41% लाहौर से हैं। और उसके अलावा अगर कराची की बात की जाए तो 376 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैफ कराची से क्वालिफाई किया, और 381 है जिन्होंने इस्लामाबाद से किया। तो अगर आप हॉस्टलाइज हैं तो कराची मूव कर सकते हैं। कराची में ज़्यादा चांसेस हैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कराची में इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा हैं। अगर आप अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज की लिस्ट देखें जो एक्टिवली हायरिंग करती हैं, उनको भी देख लें, तो कराची में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में तो है ही नहीं, तो चंद एक इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत कम हायरिंग करती हैं। इसी तरह लाहौर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं। लाहौर में फिर ये होता है कि पूरे पंजाब से बच्चे इकट्ठे होते हैं। कराची में इंटीरियर सिंध या इस तरह मतलब सीए का इतना रुझान नहीं है जितना पंजाब वाली साइड पे है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पंजाब में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कराची। तो अगर आप कराची मूव कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप वहाँ किसी
इवन FTS 30 या 39 FTS के साथ आप किसी अच्छी ए कैटेगरी फर्म में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लाहौर में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हम अपनी अटेम्प्ट बचाएं या फर्म कैटेगरी का वेट करें। तो ये मतलब काफी लोगों का ये सवाल आता है कि हमें अटेम्प्ट बचानी चाहिए या फर्म की कैटेगरी का वेट करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको अच्छी फर्म के लिए एटलीस्ट वेट करना चाहिए। कितना, 3-4 महीने वेट कर लेना चाहिए। देखें, अटेम्प्ट बचा के आपने क्या कर लेना है। या तो आपकी जून 2025 अटेम्प्ट बनेगी, अगर 1 जून 2025 से पहले आप रजिस्टर हो जाते हो, फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर दिसंबर 2025 से अटेम्प्ट बनेगी। लेकिन दोनों केसेस में आपको ड्यूरिंग आर्टिकल 5 अटेम्प्ट मिलनी है। 5 अटेम्प्ट में अगर आप पढ़ने वाले होंगे, सीरियस होंगे, तो आप इजिली चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो दिसंबर 25 या दूसरा ऐसे मैटर नहीं करता। फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो फर्म की कैटेगरी है उसने लाइफ टाइम आपको फायदे देना है। जो आपकी अटेम्प्ट है, हो सकता है आप पेपर पास ना कर पाए, कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी क्या कहते हैं, अगर 1.5 साल बाद आपकी अटेम्प्ट बनेगी तो आपको ज़्यादा मौका मिल जाएगा। आप 4 पेपर की तरफ भी जा सकते हैं, 3 की तरफ भी इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 1 साल में हो सकता है आप 2 पेपर दें या 3 पेपर दें। वो भी पता नहीं पास होंगे कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फर्म की जो कैटेगरी है, या अच्छी फर्म है जिसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन अच्छी है, या जहाँ लर्निंग एक्सपोजर आप बेहतर ले सकेंगे, तो वो एक्सपीरियंस आपका लाइफ टाइम यूजफुल रहेगा। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको वेट करना चाहिए, बजाय ये कि आप एक नॉन क्यूसीआर फॉर्म अभी ज्वाइन करें और टाइमली क्वालिफाई करें, फिर क्वालिफिकेशन के बाद 6 महीने 1 साल स्ट्रगल करें। उससे बेहतर है आप अभी स्ट्रगल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जी काफ़ी सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया पे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं कि सर, किसी फॉर्म से कोई कॉल नहीं है, FTS 41 है, 42 है, क्या करना चाहिए। थोड़ा हौसला करना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो अब माशाल्लाह से क्वालिफाइड है। वो भी आज से 3 साल 4 साल पहले आपकी तरह रो रहे होते थे कि सर इंडक्शन नहीं हो रही, क्या किया जाए। भाई इंडक्शन नहीं हो रही, क्या करें, फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किया है कैफ, फिर भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीए खराब हो गया है, मार्केट सेचुरेटेड है, हमें क्या करना चाहिए। इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कहते थे हम इस स्टेज पे आके फील्ड स्विच करना चाहते हैं। आज माशाल्लाह से वो क्वालिफाइड है। ऐसे 3 स्टूडेंट ऐसे जिनको मैं पर्सनली अभी भी जानता हूँ, आज क्वालिफाइड है, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और सारे अब खुश हैं। तो थोड़े से अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, तो डाउन सिचुएशन में अपने आप कैसे रखना है, दैट्स द ट्रिक। तो होप सो आप इस चीज़ को समझेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, सब्र करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बाकी एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सर, हम अभी फॉर द टाइम बिंग छोटी फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में फिर हम क्वालिफाई करने के बाद बिग 3 में चले जाएंगे या टॉप फर्म में चले जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब बहुत कम चांसेस हो गए। अगर मैं 1 साल पहले की बात करूँ ना, समर 2024 में, जो क्या कहते हैं, फर्गूसन के क्वालिफाइड थे 97 थे। फर्गूसन के ऑफिशियल स्टेट्स हैं, ये 97 लोगों ने क्वालिफाइड किया है। तो आपको क्या लगता है फर्गूसन की इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने स्टूडेंट रिटेन कर पाए? नहीं है। तो जब वो अपने स्टूडेंट या अपने क्वालिफाइड बंदे रिलीज कर रहे हैं, तो आपको वो कहाँ से इंटरटेन करेंगे। इसी तरह सारी फर्म्स के पास अब अपने क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं। आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले ये सीन होता था कि छोटी फर्म के से लोग क्वालिफाई करके आते थे तो बिग 4 में आते थे, वो उनका हो जाता था। अभी ऑडिट में तो बहुत कम हो गई हायरिंग। टैक्स में स्टिल, मतलब कुछ केसेस में टैक्स में फर्म इंटरटेन करती हैं, एडवाइजरी में भी करती हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में बहुत कम हो गई है। तो इस बेस पे अगर आप फर्म ज्वाइन कर रहे हैं छोटी, कि कल को हम क्वालिफाई करके बिग 4 में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है। हो सकता है कि बिग 4 से जो क्वालिफाइड हो वो बाहर चले जाएं, या आप किसी बैक ऑफिस में ज्वाइन कर ले, तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 साल पहले ईवा रैपिड ने अपना बैक ऑफिस पाकिस्तान में बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने एक्सटेंसिव हायरिंग की थी, तो तब काफ़ी सारे लोगों को जो छोटे फंड से भी थे, फाइनलिस्ट भी थे, उनको ईवा में अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए हैं तो उन्होंने हायरिंग उस तरह से की नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो अभी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इवन वेट करने के बाद मिल रही है, तो आप इसको प्रायोरिटाइज करें, आप थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद ये सब बच्चे फिर काउंटर सवाल करते हैं कि सर, आप हमें कह रहे हैं कि वेट कर लेना चाहिए, वेट करने के बाद भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, ये तो बात नसीब की है, एटलीस्ट आपको रिस्क तो लेना चाहिए ना। वेट कर लें, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वेल एंड गुड है। चांस तो है ना कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने चांस अभी से तो खत्म ना करें ना। जो नॉन क्यूसीआर फर्म या स्मॉल क्यूसीआर रेटेड फर्म आपको अभी
आर्टिकल ऑफर कर रही है ना, वो 3 महीने बाद भी उस जैसी फर्म आपको ऑफर कर रही होगी। लेकिन एक दफ़ा आपने छोटी फर्म ज्वाइन कर ली तो फिर बाद में शायद आपको अच्छी या बड़ी फर्म का चांस ना मिले। तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इन पर्सन सीवी सबमिट करने का क्या फ़ायदा है। काफ़ी सारे लोग मतलब आजकल पेड ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें 50 100 200 रुपया दें, हम आपकी सीवी ड्रॉप कर देंगे, प्रिंट भी करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे। और बच्चे धड़ाधड़ उनको दे रहे होते हैं, उनको अप्रोच कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन टाइप लोग 50 100 सीवी पे करते हैं, जाके फर्म को दे आते हैं। अब 90% फर्म ने जिनको फिजिकल सीवी ड्रॉप की जाती है, उन्होंने 3 से 5 या मैक्सिमम 10 ट्रेनी रखने होते हैं। 10 ट्रेनी रखने का मतलब है वो मैक्सिमम 20 ट्रेनीज को कॉल कर लेंगे। तो जब उनके पास एक साथ 100 सीवीज आ जाती है तो वो देखना भी गवारा नहीं करते। इंस्टेड वो प्रेफर करते हैं कि जो बच्चा उनके पास खुद चल के आया है उसकी सीवी को कंसीडर किया जाए। इसके मेरे पास जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, वो दो दो है। 2 3 फर्म्स ने मतलब खुद कहा है, छोटी फर्म्स ने, कि जो आप ग्रुप की फर्म में हमारे पास सीवी आएगी हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, ईवा इस्लामाबाद की मिसाल है। वहाँ ग्रुप की फॉर्म में सीवीज गई हैं, उन्होंने देखा तक नहीं है। जिन्होंने इंडिविजुअली अपनी सीवी सबमिट कराई थी तो उनको कॉल आ गई है। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने सीवी सबमिट करा दी है। मैंने कहा कैसे कराई है। उसने कहा कि ग्रुप की शिप फॉर्म में लड़के जा रहे थे, मैंने उनको दे दी तो वो सबमिट कराए। तो उसको तब तक कॉल नहीं आई थी। मैंने उसको बोला कि आप इन पर्सन जा सकते हैं, तो आप अपनी सीवी इन पर्सन जाके सबमिट करा लें। तो वो इन पर्सन गई है, उनका फर्स्ट इंटरव्यू हो गया है, तो सेकंड इंटरव्यू की भी आपसे कॉल आ सकती है। तो कोशिश करें, अगर आप रेलिवेंट सिटी में हैं तो कोशिश करें खुद जाके सीवी ड्रॉप करें। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है इन पर्सन सीवी ड्रॉप करना, तो फिर जो कोई आपका जो दोस्त जा रहा हो जिसके पास 1 या 2 सीवी हो उसके थ्रू ड्रॉप करवा लें। ये जो बिजनेस कर रहे हैं या 50 100 सीवी एक साथ लेके चले जाते हैं, इनके थ्रू ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका कोई ऑलमोस्ट कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद खास तौर पे उन लोगों के लिए जो FTS 40 वाले हैं, 40 प्लस वाले हैं, इवन 41 42, तो वो उन लोगों की शिकायत होती है कि सर हमने कॉल नहीं की तो क्या किया जाए। भाई देखें, इनमें फर्म का भी कसूर नहीं है, बच्चों का भी कसूर नहीं है। थोड़ा सिस्टम का मसला है। आई कैप इसको इम्प्रूव करना चाहे तो किया जा सकता है। अब मसला क्या है, आपको कॉल क्यों नहीं आई आपसे? क्योंकि फर्म को अच्छे कैंडिडेट मिल गए हैं तो इसलिए उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज किया है। आप यकीन करें, लिस्ट उठा के देखें आई कैप के रिजल्ट वाली, 2100 स्टूडेंट अगर क्वालिफाई हुए ना, उसमें 500 बच्चा ऐसा है जो FTS 42 43 वाला है। अब फर्म ने मतलब टॉप 50 अगर सिलेक्ट करने हैं या टॉप 100 सिलेक्ट करने हैं, तो उनमें देखें कितना कंपटीशन है। सेम FTS वाले मतलब 5 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें आपने इफेक्टिव सीवी फॉर्म किस तरह फिल किया है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। फिर आपने टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया है, इंटरव्यू में कैसा किया है, तो बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। आप थोड़ा सा सब्र कर लें। टॉप फॉर्म की बिग 3 की मतलब इंडक्शन क्लोज हो रही है, तो बाकी ये कैटेगरी फॉर्म हायरिंग करेंगी तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र कर लेने से ना आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह मिल जाएगी। सेकंड, अपने आप को अपडेट रखें। काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं, जैसे GT है, कभी आपको ओपनली अनाउंस करके नहीं बताएगा कि मैं हायरिंग करने जा रही हूँ। रियाज अहमद है, नेक्जिया इंटरनेशनल, कभी ओपनली अनाउंस नहीं करेगा कि मैंने हायरिंग करनी है। आप अपडेटेड रहें। कोई भी ग्रुप इंडक्शन रिलेटेड ज्वाइन कर लें, वहाँ अपडेट आ रही होती है कि इस फर्म में टेस्ट हो रहा है, इस फर्म में इंटरव्यू हो रहा है। तो आप एटलीस्ट कॉल करके उनको पूछ लें या दोबारा अपनी सीवी ड्रॉप कर लें, तो इस तरह आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी सी फैप की क्लासेस, अल्टीमेट गोल आपका सी फैप ही है ना। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास करने को कुछ नहीं है, फर्म नहीं मिल रही है, एटलीस्ट आप अपनी स्टडी पे तो फोकस कर सकते हैं ना। तो सी फैप कैसे स्टार्ट करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, सारी गाइडेंस मैंने एक वीडियो बनाई है ऑल अबाउट CA फाइनल के नाम से। तो CS स्टार यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। स्टिल आपकी कोई क्यूरी हो वीडियो देखने के बाद तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक सवाल आता है कि लोअर FTS वाले हमें क्या करना चाहिए। तो भाई आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसका रेट फर्म जो आपको फर्म मिल रही है आप कोशिश करें ज्वाइन कर लें। 2 महीने आपके पास प्रोबेशन का पीरियड होता है, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। अगर 2 महीने में आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसके लिए स्विच कर लें, अदरवाइज उधर रजिस्ट्रेशन करा लें। आप इंडस्ट्रीज का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है कि क्या आई कैप हमें डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देगा अगर हमारे 6 महीने में आर्टिकल नहीं होते। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऑल्दो लॉ उन्होंने बना दिया, लेकिन आज तक इन्होंने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया और ना ही इन द फ्यूचर में करेंगे। सो इस बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें।
सिर्फ 2-3 महीने वेट करें कि इंडक्शन प्रोसेस हो जाए टॉप फर्म में, टॉप 15 फर्म में। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर जो फर्म आपको मिल रही है आप उसमें ज्वाइनिंग दे दें, आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट का वेट करेंगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस आपके कम ही होंगे, क्योंकि फिर फर्दर कंपटीशन है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आप FTS 42 के साथ बिग 3 के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में FTS 42, 43, 44 वाले काफ़ी स्टूडेंट होंगे, तो आपके चांसेस वैसे ही फिर कम रह जाएंगे। लेकिन स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अल्टीमेटली आपने CA क्वालिफाई करना है तो फिर अपने CFAP पे क्या कहते हैं स्विच करते हैं। अगर इस CFAP पे फोकस करें, अगर आप ACCA पे स्विच करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है डिटेल में। CA स्टार्ट चैनल पे जाएंगे, ऑल अबाउट ACCA। उसमें फीस स्ट्रक्चर है, टाइम कितना लगेगा, कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन से देने हैं, कितने एग्जामेशन मिलेंगे, एग्जामेशन किस तरह अवेल कर सकते हैं, वो सारी उस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आप वहाँ से वीडियो देख के ACCA में अपने आप को स्विच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि सर कौन सा ट्रेनिंग ऑप्शन चूज करना चाहिए। भाई देखिए, जिन्होंने स्प्रिंग 2025 में कैफ क्वालिफाई किया है उनके पास ट्रेनिंग ऑप्शन चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए एक ही ट्रेनिंग ऑप्शन है जो 3.5 साल वाला है, एग्जिस्टिंग रूल्स है। 3.5 साल के आर्टिकल है, 1 साल बाद आप अपनी CFAP के अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो उनके पास कोई मतलब इस तरह का सिनेरियो नहीं है कि दूसरे ऑप्शन की तरफ जाए। ये ऑप्शन न्यू स्कीम में मिलेगा, और न्यू स्कीम कब आएगी इसका अभी कोई पता नहीं है। आज 19 मई हो गई, अगर 31 मई तक स्कीम अप्रूव नहीं होती तो दिसंबर 2025 भी करंट स्कीम के अकॉर्डिंग होगी। तो ज़्यादा चांसेस यही है दिसंबर 2025 ओल्ड स्कीम या करंट स्कीम के अकॉर्डिंग होगी। तो ये ऑप्शन आप इवन 6 मंथ वेट करने के बाद भी अवेल नहीं कर सकते। सो आपको ज़्यादा वेट करने की बजाय यू शुड गो फॉर करंट ऑप्शन और अपने ट्रेनिंग आर्टिकल स्टार्ट करें और CA क्वालिफिकेशन पे फोकस करें। दूसरा स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि हम ऑटम 2025 में कैफ क्वालिफाई करेंगे तो तब हमारे लिए क्या ऑप्शन होगा। भाई देखें, फिर वही बात, सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है। आप दिसंबर 2025 अगर करंट स्कीम के अकॉर्डिंग होती है तो आप दिसंबर 25 में नहीं एलिजिबल, जून 25 दे सकेंगे। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप 4 पेपर पास करके फर्म ज्वाइन करते हैं, ये वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन 2 चूज करके जाते हैं, तो क्या फर्म आपको इंटरटेन करेंगी, क्या स्टाइपेंड होगा, फर्म की प्रैक्टिस क्या होगी, ये आप पे डिपेंड डिपेंड तो नहीं करता। फर्म ने अगर ना रखा फिर क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट स्कीम इंप्लीमेंट होने के 2-3 अटेम्प्ट बाद जाके क्लियर होगी कि फर्म किसको स्टूडेंट प्रेफर करती है। उस बच्चे को प्रेफर करती हैं जो फौरी कैफ के बाद फर्म ज्वाइन करना चाहता है, या उस बंदे को प्रेफर करती हैं जो 4 पेपर पास करके आ रहा है, या फर्म क्या कहते हैं अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग वाला ऑप्शन चूज करवाती हैं। तो ये तो सिचुएशन 1 साल बाद ही क्लियर होगी। तो आप इस ऑप्शन के बारे में, इन ऑप्शन के बारे में अभी सोचें भी मत। लेकिन अगर मैं पर्सनल अपनी ओपिनियन दूं तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन सबसे बेस्ट है। 3.5 साल का एक्सपीरियंस आपको लाजमी चाहिए। इवन आप क्वालिफाई करके मार्केट में निकलते हैं ना इस ऑप्शन के साथ, 2.5 ईयर वाले आर्टिकल के साथ, तो शायद कोई आपको उस तरह से प्रायोरिटी ना दे जो इसको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई हायरिंग वाला बंदा है, इंडस्ट्री हायरिंग कर ली, एक बंदे के पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, एक के पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो प्रायोरिटी वो 3.5 साल वाले को देंगे, क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतना आपका एक्सपोजर होगा और मार्केट में उतनी ही प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले होता था जिसने क्वालिफाई किया होता था उसको प्रायोरिटी मिल जाती थी। अब क्वालिफाइड वाले आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते जा रहे हैं विद इन आर्टिकल वाले। तो फिर वो क्राइटेरिया क्या बनेगा, उन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डाल दिए कि ऐसे स्टूडेंट जिनका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एग्जिस्टिंग रूल ही सबसे बेहतर है। तो आप इस पे जाएं तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जी, इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। भाई जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मोहम्मद सगीर भाई हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी फाइल तैयार की है। उसमें सारी फर्म्स का, ऑलमोस्ट सारी फर्म्स का फीडबैक आ रहा है, टेस्ट का भी आ रहा है, इंटरव्यू का भी आ रहा है। इन केस अगर आप उस फर्म में कोई चीज़ मिसिंग है, उस फॉर एग्जाम्पल आप किसी फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उस फाइल में नहीं मिल रहा उस फर्म का फीडबैक, तो आप बाकी 10-15 फर्म का पढ़ लें। क्वेश्चन सिमिलर ही होंगे। तो 10-15 टेस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप इजीली आप अपनी अपनी क्या कहते हैं उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपकी अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके जाएं, कॉन्फिडेंस से आंसर करें। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर हो, मेरी जैसी ना हो, जैसे मेरी है ऐसी बिल्कुल ना हो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर्म में ढूंढना कैसे है भाई, PDF फाइल है, सारे ग्रुप्स में शेयर की हुई है। अगर किसी के पास नहीं है तो इस वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
वीडियो में जाना है, सर्च करना है, फॉर्म का नेम आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। पढ़ लें, जो क्वेश्चन पिछली दफा पूछे 90% चांसेस हैं इससे वो भी वही पूछे जाएंगे। उसके बाद जी, बच्चों को अभी फॉर्म में टेस्ट की कॉल नहीं आई होती, इंटरव्यू की कॉल नहीं आई होती, अभी इंडस्ट्री ने ये फॉर्म ने जस्ट ओपनिंग की होती है, तो बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं कि सर इसके बारे में फीडबैक दे दें, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। भाई इस तरह आप जिससे भी पूछ रहे हैं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और जिससे पूछ रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कोशिश करें जब आपका टेस्ट इंटरव्यू हो जाए उसके बाद ही किसी भी फर्म के या इंडस्ट्री के रिव्यू लें। जब आपको लगे कि मुझे इधर से ज्वाइनिंग आ जाएगी तभी लें। ऐसे आपको सिर्फ कॉल आई है या आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो पूछने का कोई फायदा बनता नहीं है। आप अप्लाई करें, हर जगह करें, आपको टेस्ट इंटरव्यू की कॉल आती है, जाए दें। होगा क्या, उससे आपकी लर्निंग होगी, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम आप अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। किसी भी फर्म से रिव्यू लेने हो तो आप अपने सीनियर से पूछ लें, फर्म में जब टेस्ट इंटरव्यू देने जाए तो वहाँ जो ट्रेनिंग्स काम कर रहे हैं उनसे डिस्कस कर लें। या सबसे क्या कहते हैं, हमारा ग्रुप है फेसबुक का CS स्टार, उसमें जाए, सर्च टैब में जाए, फर्म का नाम सर्च करें डिफरेंट कीवर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल क्रो है, क्रो के साथ सर्च कर लें, या उसका नाम दूसरा हुसैन चौधरी है, हुसैन चौधरी के साथ सर्च कर लें। तो आपको रिव्यू या फीडबैक मिल जाएंगे, कमेंट्स में मिल जाएंगे या पोस्ट की शक्ल में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे फर्म्स के शेयर किए होते हैं, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप ट्रेनिंग से पूछ सकते हैं, लेकिन तब पूछ रहे हैं जब आप इंटरव्यू वगैरह दे चुके हो, आपको लगे कि आपको ज्वाइनिंग कॉल आ जाएगी। उसके बाद जी एक सवाल था कि क्या बिग 4 IT ग्रेजुएट को हायर करती हैं कि नहीं। जी भाई, IT ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। फर्म में IT डिपार्टमेंट होता है, IT ऑडिट का भी डिपार्टमेंट होता है, तो इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट होते हैं उनको हायर करते हैं कंट्रैक्ट बेसिस पे। अच्छा जी, मैंने कोशिश की है कि सारे सवाल जितने भी मेरे से पूछे गए थे उनको एक वीडियो में समराइज करूं। स्टिल अगर आपका इंडक्शन रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।